जो आपका ये रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर आपका दिस इज बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वर ओनली, राइट। तो ये इसमें कोई भी सिस्टमैटिक फॉल्ट या इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट या प्रोसीजर का फॉल्ट नहीं है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट। तो रैंडम एरर को जो हमें कैलकुलेशन करते हैं, जो हम रिप्रेजेंट करना है, हमें किस तरह से हमें एरर को रिप्रेजेंट करना है, या मेजरमेंट में जो एरर है उसको कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे रैंडम एरर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड वन इज absolute error, second one is mean error, third one is relative error, and the fourth one is your percentage error, percentage error। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका बेटा कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीन एरर और परसेंटेज एरर है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले अभी स्टार्ट करें बेटा एब्सोल्यूट एरर। देखना, एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो ये एक जो एब्सोल्यूट एरर होती है जो आपकी मेजरमेंट में एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है ना, वो जो एग्जैक्ट मेजरमेंट एरर आपकी एरर रिफ्लेक्ट करती है उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सपोज आपके पास कोई लेंथ है, ये रॉड की जो लेंथ है इसको मेजर करनी है। रॉड की लेंथ आपकी बेटा एक्चुअल वैल्यू इसकी L है ना, और जो आपके स्टूडेंट्स मेजर कर रहे हैं, मान लो पहला स्टूडेंट मेजर किया L1, दूसरा स्टूडेंट मेजर किया L2, तीसरा स्टूडेंट मेजर किया L3 और चौथा स्टूडेंट मेजर किया L4। तो जो इनका एग्जैक्ट जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैं बात करूं एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स S1 है ना, तो मैं उसको लिख रहा हूं, अगर मैं डेल्टा L1 लिखूं तो डेल्टा L1 जो पहली रीडिंग है उसमें कितना एरर हो जाएगा बेटा, दैट विल बी L माइनस L1। डेल्टा L2 बोली, सो सेकेंड रीडिंग इसमें कितनी एरर है, तो हो जाएगा आपका L माइनस L2। थर्ड में डेल्टा L3 इज इक्वल टू L माइनस L3। फोर्थ में डेल्टा L4 इज इक्वल टू L माइनस L4। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंस है बेटा एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को आप लिख सकते हो, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है बेटा, यही आपका क्या है, दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर। ओके, गॉट इट। और ये बहुत बेसिक है बेटा, है ना, इसमें कुछ खास नहीं है जो आपको जानना है डिटेल में। बट यहाँ पे एक चीज़ समझो, आप एक चीज़ ये भी समझो कि आपकी जो ये एरर है, जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, L आपका सपोज 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो आपकी L1 है, अगेन जैसे मैंने ऊपर रीडिंग ली बेटा, 101 सेंटीमीटर ले लो पहला, दूसरा 99 सेंटीमीटर ले लो, तीसरा 98 सेंटीमीटर ले लो, और चौथा अगर आप ले लेते हैं अगेन 102 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से सपोज मैं रीडिंग ले रहा हूँ। ये जो रीडिंग लिया बिल्कुल एज्यूम्ड किया मैंने, ठीक है। तो जो आपका पहला रीडिंग आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर L1 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 101, दैट इज -1 आ जाएगा। इसमें कितना जाएगा, 100 माइनस 99, तो इसमें +1 आ गया। इसमें कितना जाएगा, 100 माइनस 98 +2 आ गया। अगेन 100 माइनस 102, तो -2 आ गया। तो जो रीडिंग है ये देखो, आपका एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो जो एब्सोल्यूट एरर है बेटा, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड दिस एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकती है। अब आपको यहाँ पे समझना एक पॉइंट ये है कि कभी कभी होता क्या है, आपको एक्चुअल वैल्यू मेंशन नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ बोल दिया कि रॉड है, इसका लेंथ बताओ। आप लेंथ आपने कैलकुलेट किया, बट हर स्टूडेंट्स की अलग अलग आएगी, और फिर उसमें अगर आपको एरर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जब कभी लेंथ आपको मेंशन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ
all the measured value, all the measured value. अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एवरेज वैल्यू. अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा? दिस इज सिंपली एवरेज, है ना. ये क्या होता है? सिंपली एवरेज जो होता है उसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन. सपोज आपकी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आपको पता नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे? L इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू सपोज है, तो आप क्या करेंगे? कितने रीडिंग है? L1, L2, L3, L4, इनका एवरेज ले लेंगे. L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपॉन 4. कितना गया बेटा? देख, अगर मैंने जो लिया है तो रैंडम वैल्यू लिया है, बट अगर सैंपल स्पेस आप इंक्रीज करेंगे, सैंपल स्पेस अगर आप करीब 20-30 अगर रीडिंग लें तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना. 99% चांसेस है कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए. हो सकती है डेविएशन अगर एक ही स्टूडेंट्स मेजर करेगा तो हो सकते ना है, लेकिन अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स मेजर कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो भी मल्टीपल टाइम्स मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपकी 100% से हो रहे हैं कि आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू ही आएगी. ठीक है, तो कितना जाएगा बेटा? 101 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 102 अपॉन 4. ये तो मैंने इस तरह से एज्यूम किया है कि आपका अगेन 100 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, लेकिन अगर सैंपल स्पेस आपका बड़ा होगा, सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ रीडिंग अगर ज़्यादा होगी, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी डिटो सेम ही आएगी. राइट. सो एब्सोल्यूट एरर में आपको बेटा 2 पॉइंट ध्यान देना है. एब्सोल्यूट एरर क्या है? कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपकी एब्सोल्यूट एरर है. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का यूनिट वही होता है जो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू का होगा. तो जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में ही सारे रीडिंग होंगे. ठीक है. सेकंड पॉइंट आपको समझना है कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक्चुअल वैल्यू मेंशन नहीं होता है, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप अरिथमेटिक मीन निकाल के या फिर एवरेज निकाल करके जितने भी आपकी मेजर्ड वैल्यू हैं वहाँ से एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. गॉट द पॉइंट एवरीवन? इज दैट क्लियर? यस सर. यस. ओके, गुड. सो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं बेटा. देख, नेक्स्ट एरर आपका है सेकंड वन विच इज मीन एरर. सेकंड वन इज मीन एरर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा. देख, मीन एरर एक्चुअली है जितना भी आपका एब्सोल्यूट एरर आया है ना उनका एवरेज है या फिर अरिथमेटिक मीन है ना. अगर इसको आप बोलो तो दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ या एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर. मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मीन एरर को एक्चुअली ना हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. ठीक है, तो मीन एरर जैसे आपका यहाँ पे एल को लेके चल रहा है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एल. तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, या कभी कभी डेल्टा एल बार भी लिखते हैं क्योंकि डेल्टा एल आपका एक्चुअल के लिए एब्सोल्यूट एरर के लिए कैलकुलेट होता है. डेल्टा लगाते हैं तो डेल्टा ए के ऊपर बार लगा देंगे तो डेल्टा ए बार हो गया. इसका बार का मतलब होता है बेटा मीन. ठीक है, तो डेल्टा एल मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उनका मीन ले रहे हैं, उसी से इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं ना. डेल्टा एल बार से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड है बेटा. देख, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं डेल्टा L1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा L2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा L3 का मैग्नीट्यूड प्लस डॉट 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 सो ऑन डेल्टा Ln का मैग्नीट्यूड अपॉन, अगर आपके n नंबर ऑफ रीडिंग है तो अपॉन n से आप डिवाइड कर देंगे. ये आपका फार्मूला आ जाएगा किसका बेटा? दिस इज फार्मूला फॉर मीन एरर के लिए. ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं. जैसे अगर आप प्रीवियस केस की बात करें जो हमने केस लिया है ना, तो अपने केस के लिए क्या हो जाएगा बेटा? अपने केस के लिए बात करें तो डेल्टा एल बार कितना हो जाएगा बताना जरा. पहले के लिए हमारा कितना था बेटा? 1 था, प्लस दूसरे के लिए कितना था? 2 था. दूसरे इसके लिए भी सॉरी एक सेकेंड, चलो वैल्यू हम रख लेते हैं. एक सेकेंड, लेट मी चेक दिस वन. -1 1 2 -2 है ना. -1 है, पहली वैल्यू कितनी है बेटा? -1 है. दूसरी वैल्यू कितनी है? 1 है. तीसरी वैल्यू कितनी है? 2 है. और लास्ट में कितनी है? -2 है. अपॉन टोटल कितने? 4. अब बताना 1 का तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 2 प्लस 2 अपॉन 4 कितना गया बेटा? 2 2 4 4 2 6 6/4. 6/4 मतलब कितना गया? 1.5. गॉट इट?
1.5 centimeter. This is what your mean error is. Got the point, beta? Got the point? Yes sir. Okay. Yes sir. अब इसमें जो आपका मीन इरर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बट इसका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। पहली जगह समझ लेंगे कि एब्सोल्यूट इरर जो आपने डेल्टा आपकी जो मीन इरर आई डेल्टा एल बार, ये रिप्रेजेंट क्या करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे बेटा मीनिंग ऑफ मीन इरर। ये मीन इरर की क्या मीनिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा समझना है इसको। जो आपकी बेटा ये मीन इरर आई है, जैसे आपकी जो यहाँ से वैल्यू आई और अपने केस में कितना है 1.5 सेंटीमीटर जो है वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो आप भी मेजरमेंट कर रहे हो, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट में दिस विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन, है ना। मीन इरर क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल deviation from actual value। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वहां से ये मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन है। इसका मतलब क्या है जरा समझना बेटा। जैसे तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू एल हो गई ना, या पहले हम इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी यहाँ पे क्या आई थी एक्चुअल वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अपने केस में लिए एक्चुअल वैल्यू जो आपकी थी, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? एक्चुअल वैल्यू जो आपकी एल थी कितनी थी बेटा? दिस वाज 100 सेंटीमीटर। और इसका जो मीन इरर आया, मीन इरर कितना डेल्टा एल बार हो कितना आ गया बेटा? 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी रॉड है जिसकी आप मेजरमेंट कर रहे हो, ये अगर 100 सेंटीमीटर की रॉड इस तरह से है, तो इस रॉड के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम डेविएशन है, मतलब अगर कोई बच्चा मेजरमेंट ले रहा है, उसकी मेजरमेंट में पॉजिटिव डेविएशन आ रही है, तो उसमें 1.5 सेंटीमीटर और लेंथ को, मतलब जो 1.5 सेंटीमीटर तक डेविएशन एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी 1.5 सेंटीमीटर तक डेविएशन एक्सेप्टेबल है। मतलब जो रॉड का वेरिएशन हो सकता है, रॉड का वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक्सेप्टेबल मैक्सिमम वैल्यू की बात किया जाए, एक्सेप्टेबल मैक्सिमम मेजर्ड वैल्यू की बात किया जाए, मैक्सिमम मेजर्ड वैल्यू, एक्सेप्टेबल मैक्सिमम मेजर्ड वैल्यू, अगर इसकी बात की जाए बेटा, तो ये हो जाएगी L प्लस डेल्टा एल बार, कितनी? 100 प्लस 1.5, दैट इज 101.5 सेंटीमीटर। अगर किसी की रीडिंग 101.5 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम डेविएशन में है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। सिमिलरली एक्सेप्टेबल मिनिमम मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू n माइनस डेल्टा एल बार। इसका मतलब 100 माइनस 1.5 विच इज 98.5 सेंटीमीटर। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट अगर आपकी वैल्यू कोई भी जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, अगर इन दोनों के बीच में है तो वो रीडिंग एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब जरा समझो बेटा कि मैक्सिमम डेविएशन का लिमिट ये है और मिनिमम डेविएशन का लिमिट ये है। मतलब मैक्सिमम डेविएशन 101.5 तक है, मिनिमम 98.5 तक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका मेन इरर 1.5 है, इसका मतलब आप जो मैक्सिमम रीडिंग है वो 101.5 तक एक्सेप्टेबल हो सकती है और मिनिमम केस में 98.5 तक एक्सेप्टेबल हो सकती है। दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल इरर 1.5 सेंटीमीटर का है। मैक्सिमम पॉसिबल इरर है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हर वक्त 1.5 ही आएगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। You can have error 1 centimeter, you can have 9.9 centimeter of error, you can have 1.2 centimeter of error, you can have minus 0.5 centimeter of error, you can have minus 1.4 centimeter of error, but you cannot have 1.6 centimeter of error, because
it will exceed the maximum limit. Similarly, we cannot have 98.3 centimeter of है ना वैल्यू बिकॉज इट विल है ना क्या जो उसके बेटा जो आपकी लोअर लिमिट है उसके पहले ही है ना, लोअर लिमिट को भी क्रॉस कर जा रही है, लोअर लिमिट से पहले ही आ जा रही है। तो आपकी जो एरर है आपकी इतने ही एक्सेप्टेबल है। तो आपकी जो मीन एरर आती है डेल्टा एल बार, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इतना ही है, ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन 1.5 है तो आपकी रीडिंग में जो एरर है वो 1.4 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है, -1.3 हो सकती है, -1.4 हो सकती है, बट जो इसकी मैग्नीट्यूड है 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव डेविएशन हो या तो नेगेटिव डेविएशन हो। इसका मतलब अगर ओवरऑल डेविएशन की हम बात करें तो 1.5 पॉजिटिव में भी हो सकता है, 1.5 नेगेटिव में भी हो सकता है। टोटल अगर डिफरेंस देखें, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उनके बीच में 1.5 मतलब 101.5 हो जाएगा, 98.5 इनके बीच का डिफरेंस दैट इज 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि दो रीडिंग के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते जरा समझेंगे बेटा। देख, अगर आपकी रीडिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो L प्लस डेल्टा एल बार से रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम वैल्यू को L माइनस डेल्टा एल बार से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसका जो मेजरमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखना। उसको लिखते हैं L इज इक्वल टू L नॉट सपोर्ट्स एक्चुअल वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा एल बार, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब बेटा प्लस में जो मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन डेल्टा एल बार है और मिनिमम में मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन कितना है माइनस डेल्टा एल बार है। यहाँ पे क्या है L नॉट क्या है बेटा, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, और डेल्टा एल बार क्या है, ये मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन या सिंपल आप बोल दो मीन एरर। मीन एरर इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी L की मिनिमम वैल्यू होगी L माइनस डेल्टा एल बार, और यहाँ से L कहाँ तक बिलोंग करेगा, L नॉट प्लस डेल्टा एल बार तक बिलोंग करेगा। आई होप सबको पॉइंट से क्लियर होंगे। एनी डाउट इज देयर इन दिस, एनीवन? एनीवन? नो सर। ओके, नो सर। गॉट इट। ओके, एक क्वेश्चन कर दे बेटा जरा, इस एब्सोल्यूट मीन एरर आपको क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। इसका क्या मीनिंग होता है, मेरा दो मकसद यहाँ पे बेटा, आपको आउटपुट जो आना चाहिए, पहला इसका मीनिंग क्या है ना, दूसरा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे लिखा होगा तो क्या मतलब होगा। चलो एक आंसर करो, तो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज द मेजरमेंट of length of a rod is given as 200 plus minus 4 centimeter. Which of the following H/R the possible measurement? Option A, option B, option C and option D. 200 not 3 centimeter, 197 centimeter, 196 centimeter, 205 centimeter. Tell me. This is 196. और ऑप्शन ले लेते हैं E है 195.6 सेंटीमीटर, F 104.1 सेंटीमीटर, G 197.2, F 103.9. टेल मी, इसमें से बेटा इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग H/R। H/R का मतलब समझते हो ना, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। ठीक है,
या तो एक हो सकता है, एक तो एक से ज़्यादा हो सर सकता है। ए बी सी जी। ए बी सी ए बी सी एंड जी। एस जी। एफ नहीं है? सर ए बी सी एंड जी। एस एस एफ है कि नहीं है? एस सर नहीं है। एफ ओ नहीं है। कैसे नहीं है? एफ भी आएगा ना, ध्यान से देखो। देखो 104.1 है। 103.9 है ना? ओ ओके ओके, एच है बेटा, सॉरी सॉरी, ई एफ जी ए एच है, मैं इसको एफ लिख दिया। एच एच है कि नहीं है? एच है। एग्जैक्टली है ना। तो आपको क्या करें, से रीडिंग आपको दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। तो एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 4, दैट इज 204 सेंटीमीटर। एल की जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 माइनस 4 कितना हो गया? 196 सेंटीमीटर। इसका मतलब 204 196 के बीच में जो भी होगा सब आंसर होगा। तो 203 भी उनके बीच में है, ओके। 197 भी है, 196 भी है, 205 नहीं एक्सीड कर गया, 195 ये भी एक्सीड कर गया लोअर लिमिट, ये भी एक्सीड कर गया लोअर लिमिट। तो ये तो बहुत आगे 104 दे रखा है, ये भी है और ये भी है। सो आपके इतने आंसर हो गए, ओके, गॉट इट। हाँ बेटा, एच नहीं होगा, एच नहीं होगा, ये एच नहीं होगा। 103 आई थिंक 203 103 एच भी नहीं होगा बेटा, ठीक है, ओके। आ जाओ। सो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप आंसर्स कर लेंगे, राइट। चलो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज measurement for the area of a floor by four students are given as 200 centimeter square, 196 centimeter square, 202 centimeter square, 198 centimeter square, and है ना, and 4 हो गया बेटा ना, या 5 खोलो वन सेकेंड, 4 नहीं 5 स्टूडेंट्स, देखिए, and 204 centimeter square. Calculate first one, actual value, actual area of the floor, दूसरा mean error of the floor, of the calculation of area of the floor, and third one is expression to represent the final answer, represent the final answer, yeah, final answer, or you can say final area. Tell me. सर एक्चुअल एरिया है सर 200 और मीन एरर है सर 2.5। और एक्सप्रेशन, चलो आसान है ना, बस एक आपका वो प्रॉपर है ना कंसेप्ट क्लियर, इसके लिए मैंने किया था। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअल एरिया ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5, है ना। तो चलो वैल्यू फटाफट बोलो बेटा। A1 कितना है? 200 प्लस 196 प्लस 202 प्लस 198 प्लस 204
अपॉन 4/5। अगर आप देखोगे तो ये सब कट पिट के कितना आ जाएगा बेटा, पता ना कितना गया, ये 200 आ जाएगा। गेटिंग एवरीवन? देखो एरिया कितना आ गया बेटा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी एक्चुअल एरिया आ गया। सेकंड ऑप्शन इज मीन एरर। मीन एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा A1 और डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 एंड डेल्टा A5 तक ही है, तो डेल्टा A5 तक आपको कैलकुलेट करना होगा। तो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा बेटा, A माइनस A1 विच इज इक्वल टू 200 माइनस 200 which is equal to 0. Second, A minus A2 which is 200 minus 196 that is 4. तीसरा A minus A3 which is equal to 200 minus 202 that is minus 2. A minus A4 which is equal to 200 minus, है ना, A4 कितना बेटा 198 which is equal to 2. And fifth is A minus A5 which is equal to 200 minus 204 which is minus 4। ठीक है, ये सारे आपको आ गए। आपको क्या निकालना, मेन एरर निकालना। तो मेन एरर क्या करेंगे बेटा, आपको पता है मेन एरर डेल्टा A बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A5 अपॉन 5। कितना के बताना बेटा, मॉड करना है तो 0 प्लस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे अपॉन 5। कितना के बताना, 4 4 8 8 12 आ गया क्या बेटा, कितना आ गया 2.4 आएगा ना बेटा, 5 कहाँ से आएगा, it will be 2.4 right? Yes sir. 6 4 10 12 आ गया ना, 2.4 आएगा ना यार, है ना। 5 2 जा 10 20, 5 4 जा 20, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो आपकी जो अब यहाँ से आप बोलोगे कि दैट इज आंसर आपका आ जाएगा डेल्टा A बार इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। आपका सेकंड का आंसर आ गया ये। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड पूछा आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप। तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे थर्ड वन, तो आपको पता है A इज इक्वल टू क्या बेटा, A एक्चुअल प्लस माइनस डेल्टा A बार। तो कितना हो जाएगा, इसको लिखो बेटा A इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया कितना हो गया 200 प्लस माइनस 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट? आई थिंक अब आपको मीन एरर एब्सोल्यूट एरर के बारे में कंप्लीट आइडिया होगा बेटा, क्या मतलब होता है। मेरा सबसे मकसद ये था बेटा आज कराने का, ये जो कंसेप्ट है, आपको कोई अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसका मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आ जाए। तो आपने इससे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया आपने, और ये रिजॉल्व भी कर लिया, इसको लाते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेशन भी होता है, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। राइट? एनीवन इफ कोई और कन्फ्यूजन पूछो मुझसे। हाँ बेटा बोल। हेलो सर, एक डाउट था सर। हाँ पूछो। सर ये सर हिसाब सर इसका होगी। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर है बेटा, थोड़ा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, कट के आ रही, बोलो। क्वेश्चन ये बेटा कि जैसे इनका प्रशांत का क्वेश्चन ये था कि आपकी एक्चुअल वैल्यू 200 सेंटीमीटर है, करेक्ट, ठीक है, और आपका डेविएशन जो आया है डेल्टा A बार आया है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2.4 आना चाहिए, और मिनिमम जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू आपकी आनी चाहिए 190 कितना जाएगा बेटा 7.6 आनी चाहिए, क्योंकि जो डेविएशन है 2.4 का ही होना चाहिए। पॉजिटिव करोगे थे, नेगेटिव करोगे थे, बट आपका डेविएशन यहाँ पे 204 का भी आया हुआ है और एक जगह तो 196 भी आया है, तो ये दोनों जो वैल्यू है तो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसका आंसर ये है कि ये यही क्वेश्चन है बेटा ना प्रशांत, एम आई राइट? ओके गुड। सो अब देख बेटा इसका रीजन ये है कि जब ये जो आपने रिजॉल्व जो क्वेश्चन आपका आउटपुट आया है, जो आपने मीन एरर कैलकुलेट किया, ये मीन एरर है। मीन एरर मतलब जितना भी आपका हर आपका डिस्क्रीट एरर है, जैसे इसमें एब्सोल्यूट एरर सबका अलग अलग है,
तो उसका जब एवरेज लोगे तो एवरेज किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम हो ही जाएगा ऑब्वियसली। जो एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगी उसकी वैल्यू घट जाएगी और जो लोअर वन इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तभी तो आके एवरेज आएगा। एवरेज मतलब सबका एक समान आ गया ना। बट इसका सोल्यूशन है बेटा कि ये तेरी इनपुट है, इनपुट है। अभी जब आपकी एक्सेप्टेबल एरर हो जाएगी तो एक्सेप्टेबल एरर इसी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अब हम बोलेंगे जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो आपका 2.4 सेंटीमीटर का है, इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा अब, क्योंकि ये आपकी इनपुट है ना। नाउ ऑनवर्ड्स हम बोलेंगे कि जो इसमें मीन एरर पॉसिबल इतना बेटा, और इससे ज़्यादा एरर पॉसिबल नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। या ओके गुड। हाँ जी सर। ओके बेटा, आ जाओ आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन इज रिलेटिव एरर बेटा। रिलेटिव एरर का कहीं कोई मीनिंग नहीं है ना। आप इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल कंसेप्ट है बेटा। देख, रिलेटिव एरर आर ई इक्वल टू होता है ना, मीन एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। अगर मैं डेल्टा एल के फॉर्मेट बोलूँ बोलूँगा डेल्टा एल बार अपॉन एल, यही तरह आ जाएगा रिलेटिव एरर, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। लास्ट वन, दिस वन वाज थर्ड वन बेटा, परसेंटेज एरर फोर्थ वन। परसेंटेज एरर बोलता है कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन एरर अपॉन एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब जो मीन एरर है ये, सॉरी एब्सोल्यूट एरर नहीं बेटा, एक्चुअल वैल्यू। एक सेकंड, एक्चुअल वैल्यू मीन एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। इसका मतलब कितना होगा बेटा, डेल्टा एल बार अपॉन एल इंटू 100। ये परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी द परसेंटेज एरर। ध्यान रखना, गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन एबव केस, इन एबव एग्जाम्पल हमारा डेल्टा एल बार कितना आया था बेटा, 2.4 आया था। सॉरी, डेल्टा ए बार 2.4, ए की वैल्यू कितनी थी, 200 सेंटीमीटर थी। तो परसेंटेज एरर इन ए को मैं परसेंटेज ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये परसेंटेज ए का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन ए। ये कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100। मतलब कितना आ गया, परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 200 इंटू 100। यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया, 1.2% इसका। कितना गया, 1.2%। बट अब बेटा देखिए यहाँ पे भी एक रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट है। जैसा आपने मीन एरर में रिप्रेजेंट किया था ना, वैसे भी यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है। देखना ध्यान से, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे जरा समझो। जैसे आपका जो मीन एरर था, मीन एरर क्या रिप्रेजेंट करता था, डेल्टा एल बार क्या रिप्रेजेंट करता था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। उसी तरह से जो आपका ये बेटा परसेंटेज एरर है, दिस विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर को, क्योंकि डेल्टा एल आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो उसी के यूज से हुआ था मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बेटा परसेंटेज एरर। जैसे आपको कोई भी वैल्यू हो, कोई भी इन जनरल वैल्यू हो गई ना, जैसे अगर एल के फॉर्मेट में लिखो तो आप लिखोगे कि एल इज इक्वल टू, 1 सेकेंड होल्ड ऑन, ओके, आप लिखोगे एल इज इक्वल टू एल प्लस माइनस, है ना, परसेंटेज एरर इन एल। गॉट द पॉइंट? एल इज इक्वल टू एल की एक्चुअल वैल्यू मान लो एल नॉट है, एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल, परसेंटेज एरर डेल्टा एल। सॉरी, इसी को आप ऐसे भी लिखते थे अभी जस्ट, एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल बार। दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर परसेंटेज फॉर्म में रहेगा यहाँ पे बेटा, तो ये परसेंटेज फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा कि परसेंटेज एरर है। और डेल्टा एल फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा
कि यहाँ पे आपका जो रिप्रेजेंट किया गया ये क्या है, आपका एब्सोल्यूट एरर है। इसका मतलब जैसे जो वैल्यू है एल की वैल्यू आप दोनों फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एल को आप 200 या इज दैट अमरीन, एनी डाउट इज देयर? तो जैसे बेटा एल की वैल्यू हो गई ना, एल की तू कैसे लिखेगा, एल इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस, अगर तू परसेंटेज फॉर्म में लिख तो 1.2% भी लिख सकता है। और सिमिलरली इसको अगर तू एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखेगा तो लिखेगा 200 प्लस माइनस 2.4 सेंटीमीटर। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। गॉट द पॉइंट? है ना? तो अब जैसे यहाँ से इसका क्या मीनिंग है बेटा, एल की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लिखोगे 200 प्लस माइनस 200 प्लस 1.2% ऑफ 200। और अगर एल की मिनिमम वैल्यू की बात करो तो आप लिखोगे क्या, 200 माइनस 1.2% ऑफ 200। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये वहीं आ जाएगा, 200 प्लस 204 एंड दिस विल बी 200 माइनस 2.4। गॉट इट? अब यहीं आपकी किससे आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर से देखोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ गई? यस सर। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे बेटा। कोई डाउट है पूछ एनीवन? ये 4 एरर्स आपको क्लियर है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, रिलेटिव एरर एंड आपकी परसेंटेज एरर। गॉट इट एवरीवन? इसमें कोई भी डाउट है Yes, पूछ, sir. किसी को भी कोई डाउट है तो नहीं? चलो आगे बात करते हैं फिर अब।